क्योंकि आप जी एक कारोबारी समाज से संबंध रखते हैं जी और अ, इस तरह के माहौल में, इस तरह के समाज में जो माता-पिता हैं, वो बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो कारोबार जो स्थापित है माता-पिता का, उस कारोबार में वो 4 गुना, 10 गुना इज़ाफ़ा करे, पैसे कमाए, उसको एस्टेब्लिश करे और वहीं अपना नाम रोशन करे। मतलब एक आम तौर पे मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ इसमें कि हमारे समाज में भी उस तरह की एक सोच है नहीं कि बच्चा कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार, कोई शेरो शायरी का तो ख़ैर अपना अलग एक मतलब वो है जी। एक अलग बैकअप है कि उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता आम तौर पे। हम जिस तरह के माहौल से आते हैं हम लोग। तो आप ये बताइए कि जब पहली बार आपके परिवार ने ये सुना होगा कि भई बच्चा शायरी करता है, तो किस तरह के रिएक्शंस परिवार के अंदर रहे? निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक बात है। जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चीजें जो होनी होती है ना, जी, जी, जी। वो प्राकृतिक रूप से होती चली जाती हैं। बेशक, तो बेशक। हुआ क्या कि शुरू से कभी ऐसा नहीं था कि शायरी ही लिखी। हुँ। लिखने का शौक जरूर था शुरू से। जी, जी। जी। मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि पहले अ, छोटे आर्टिकल्स जो अ, असल में समाज की रीतियों कुरीतियों इनसे जब संवेदनाएं जागृत होती हैं, तब आप अ, जब आप कहीं उनको प्रकट नहीं कर पाते हैं, तब कहीं ना कहीं कागज और कलम उठा के आप कुछ ना कुछ लिखने लगते हैं। जी, 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 जी। और वहीं से शुरुआत हुई। तो आर्टिकल्स देख के कभी छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखे, समाज में जो घट रहा था, जो विसंगतियां थी, जो चीजें हो रही थी, उनको मद्देनजर रखते हुए, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गईं। अच्छा, जी, जी। शायरी का ये था कि शायरी को सुनना और बहुत अ, तल्लीनता से सुनना, ये शुरू से था मेरे साथ। तो जी, वो जी, वहां से जो जो लेखन का जो जुड़ाव था, वहां से फिर वो शायरी की तरफ मुड़ा। और हुँ। वैसे भी चरण जी के शायरी के विषय में तो ये है कि आप एक समंदर को चुल्लू में भर के और उससे नजरें मिलाने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और उसी को आप शायरी कहते हैं। वाह, वाह, आप वाह, वाह! बहुत बढ़िया। वो तो वहां से वो शायरी। अब फिर घर पे ये था कि वो बिल्कुल आपने बात सही कही कि शुरू शुरू में लोग तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। और दूसरी चीज, हम वैसे भी, मैं व्यक्तिगत रूप से रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे उतना ज्यादा उसको प्रोत्साहन, हालांकि कभी मना भी नहीं हुँ, किया, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। वो चीज नहीं थी। लेकिन उनका को भी वो भी नहीं था कि यार ये क्यों है, मतलब वो रोक टोक वाली चीज नहीं थी। तो ठीक हाँ, है, वो हाँ। करते रहे। बाकी साथ में कारोबार तो जीविका के रूप में चलता ही रहा। हुँ, 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 हुँ। जी। चलिए हम आगे और इस सिलसिले को शायरी के को बढ़ाएँगे। मैं चाहता हूँ कि अब और 1-2 गज़ल आपकी हो जाएँ, तो जी निवेदन करता हूँ जी गज़ल जी जी। इस सिलसिले को जोड़ा जाए। जी। मैंने चरण जी, मेरी जितनी भर अब तक साहित्य साधना रही है, जी। या जितना भर मेरा लेखन रहा है, जितना भर मैंने कहा है या लिखा पढ़ा है, उसमें एक स्पेशल इंटरेस्ट था कि जैसे शायरी को कहते हैं कि एक जमाने में अ, शायरी का मतलब किसी के हुस्न हुस्न की तारीफ हुआ करती थी। जी, 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 जी। बीच में कुछ लोगों ने आके उस ट्रेंड को बदलने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि जब वो ट्रेंड बदला, तो बड़ी चीजें बदली। लेकिन आज दोबारा से हम उसी युग में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं
कि आज सामाजिक विषयों पे लिखना वो सब उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। जी। शायरी आज फिर वही पुराने दौर में पहुंच गई है हाँ हाँ कि हाँ। अपने महबूब से बात करने वाले जो अपने महबूब से बात करने वाले और उसकी तारीफ और अपना जो वियोग की और श्रृंगार की जो चीजों को शायरी में ढालने वाले, वो भी वही आजकल ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। वो सामाजिक जो ट्रेंड था वो एक दौर आया और वो चला भी गया। तो लेकिन मैं कभी वहां पे गया नहीं। जी। मेरी मेरी शायरी वहीं सीमित रही। जी। एक हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, अनुराग अगम अगम जी। और दोनों की आवाज जी, आ रही है, अच्छा उनको आ रही है। वो कह रहे हैं आप पढ़िए सचिन भाई, तो सचिन भाई आप जी गजल सुनाइए। अनुराग मैं भाई हाजिर करता आपका हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े। जी। जी, मैं हाजिर करता हूँ कि और तो खैर क्या कहा जाए, हम्म। और तो खैर क्या कहा जाए, जी। बेसबब मुंह का जायका जाए। आहा, वाह वाह और वाह तो वाह। खैर क्या कहा क्या जाए, कहा जाए। बेसबब मुंह का जायका जाए। जी। और फिर उसे ढूंढने का क्या मतलब, फिर उसे ढूंढने का क्या मतलब, आहा, फिर से फिर ढूंढने का उसे क्या मतलब। ढूंढने का क्या मतलब, कोई जब इस कदर चला जाए। वाह। फिर उसे ढूंढने का क्या मतलब, कोई कोई करे जब इस कदर किस चला तक जाए। चला जाए, वाह। और ये शेर सुनो कि तुम ही आ जाओ आशना मेरे, हाय हाय, वाह 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 वाह। तुम ही आ जाओ आशना आशना मेरे। मेरे, जी। इससे पहले कि कोई आ जाए। हाय 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 हाय, तुम वाह ही वाह। आ जाओ आशना मेरे, आशना मेरे। इससे पहले कि कोई आ जाए, कोई आ जाए। इससे पहले कि कोई आ जाए। और शेर जी। सुनिए कि गीत गजलों से सफे जख्मी हैं। अच्छा, गीत गजलों से सफे जख्मी है। अब के एक फूल को लिखा जाए, गीत अब के एक। गजलों से फूल को लिखा जाए, हाँ हाँ, वाह 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 वाह, अब के गीत एक फूल गजलों को से लिखा जाए, वाह। सफे जख्मी हैं। वाह। अब के एक फूल को लिखा जाए। लिखा जाए। और शेर सुनिए कि तुम जमी घर की बात करते हो, तुम जमी घर की बात करते हो। तुम जमी घर की बात करते हो, वाह। आदमी आदमी को खा जाए। आए हाय, वाह 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 तुम वाह जमी वाह घर की वाह। बात करते हो, आदमी तुम आदमी जमी को घर की खा बात, जाए। आदमी आदमी को खा आदमी को। जाए। वाह। और भूख है, आजिजी हम्म। है, सब्र भी हम्म। है। भूख सब्र भी है, है। आजिजी है, सब्र भी है। और क्या या। कर्ज कर लिया जाए। और शेर आए सुनिए हाय, कि वाह 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 वाह। हाथ तो हाथ तो काट भी लिए लेकिन, हाथ तो काट भी लिए लेकिन। इन लकीरों का क्या किया जाए। आए हाय, हाथ वाह तो सचिन जी, वाह 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 काट वाह। भी लिए लेकिन, इन इन लकीरों का क्या किया जाए। लकीरों का क्या किया जाए। और शेर महसूस करना, जी। शेर ये शेर महसूस करना कि ये शेर महसूस करेंगे तभी मजा आएगा। ये शेर सुनो। जी जी। नहीं, मैं महसूस तो कर सकता हूँ सचिन जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये शेर हाँ। ये और है कि महसूस करना मैंने आपसे पहले सीख लिया था। हाँ, नहीं, ओके। बेशक, बेशक। असल में महसूस करने का मेरा कहने का तात्पर्य ये था जी। कि एक शेर को अपने ऊपर फील करना, मतलब उसको यस यस, बिल्कुल। वही वही वही। वो शेर ये है कि तुम कहीं और ब्याह कर लोगी, आए हाय, आए हाय, आए हाय। तुम आह, कहीं और ब्याह कहीं कर और लोगी। ब्याह कर लोगी। एक तस्वुर जो दिल हिला जाए, आए हाय, आए तुम कहीं हाय। और ब्याह कर लोगी। एक एक तसव्वुर जो तस्वुर दिल हिला जाए। जो दिल हिला जाए, और ख्वाब जैसे उधेड़ दें सांसें, आह।
ख्वाब ख्वाब जैसे उधेड़ दें सांसें। जैसे उधेड़ दें सांसें, नींद जैसे गला दबा जाए। वाह वाह ख्वाब वाह वाह। जैसे उधेड़ दें सांसें, वाह, नींद जैसे जैसे गला दबा जाए। दबा जाए, वाह। और आके मदमस्त फिर कोई जुगनू, आह, आके मदमस्त फिर फिर कोई कोई जुगनू। जुगनू, रात वाह, की धज्जियां उड़ा जाए। अरे वाह 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 आके वाह वाह। मदमस्त फिर कोई जुगनू, जुगनू फिर रात रात की धज्जियां उड़ा की जाए। धज्जियां उड़ा जाए। तो वाह। ये वो शेर हैं जो बहुत कम सुनाए जाते हैं, बहुत कम मंचों पे रहते हैं। और मंचों जी। पे तो खैर हम ही नहीं रहते, शेर क्या रहेंगे। अ, कोई नहीं सचिन लेकिन जी, वो हम्म, मतलब दौर आएगा, चिंता ना करो, आशावादी। ये उतार चढ़ाव जिंदगी के चलते रहते हैं, इसमें कोई बहुत जी बड़ी बात नहीं। हम जी कोशिश कर रहे हैं और बस करते रहें। निश्चित रूप जी। से अच्छे सुनने वाले देश के अंदर हैं, और हम्म, अच्छे कहने वाले तो जाहिर है कि हैं ही, उसमें तो कोई दो राय जी नहीं है। लेकिन कब तक ये अंधेरा रहेगा, निश्चित रूप से उजाला जी होगा। जी एनीवे, बिल्कुल। एक सवाल और मतलब थोड़ा सा यहाँ पर पैदा होता है कि हम्म, ये जो शायरी में जैसे दो बातें आपने की, जो वार्तालाप हमारे बीच में हुआ है, एक सेकंड। जी, तो ये जो सिलसिला हमारा बातचीत का चला, उसी में से एक सवाल निकलता है कि शायरी की मतलब आई थिंक हम 70 के दशक की अगर बात करें तो जो जदीद शायरी का एक दौर शुरू हुआ, जहां पर जैसे मिल मालिकों की बात होती थी, और जो और समाज में जो विसंगतियां ऊहापोह चल रही थी, उससे रिलेटेड बात होती थी। अ, उससे पहले महबूब की शायरी हुई, और जैसा कि आपने बताया कि फिर दोबारा से जो ट्रेंड है शायरी का, वो दोबारा से शायरी में जो जैसा कि आपने अभी बताया कि बीच में एक जदीद शायरी का दौर आया, और उसके बाद फिर मतलब दोबारा से मतलब जैसे अभी भी मैं करीब दो, जब जब तक कोरोना का दौर शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले तीन चार, जैसे आईआईटी धनबाद, आईआईटी सिलचर, आईआईटी क्या नाम है इसका, रुड़की, ये और कुछ और भी कई तीन चार पांच कॉलेजों में मैं गया, हम्म, मतलब एज ए जी पोइट। तो जो यूथ है वो वही जो प्यार मोहब्बत की शायरी से रिलेटेड मामले हैं, उन्हीं को पसंद कर रहा है। अच्छी बात जी यह है कि शायरी सुनी जा रही है इन जगहों पर। जी 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 तो अब मुझे ये बताइए कि आपने इस दौर में भी अ, मतलब मैक्सिमम लोगों की स्थिति है कि वो प्यार मोहब्बत की शायरी से ज्यादा रिलेट करते हैं, लेकिन उसके जी बावजूद आपको ऐसा क्या लगा? मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई आर्थिक इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके हम्म, बावजूद भी आपने जदीद शायरी को क्यों चुना? आप बिल्कुल एक आम आदमी की, फटेहाल आदमी की, गिरे पड़े आदमी की बात करते हैं, समाज में जो विसंगतियां हैं उसकी बात शायरी में, मतलब प्यार मोहब्बत से ज्यादा उस तरह की बातें होती हैं जिसको हम जदीद जी शायरी की शक्ल में पहचानते हैं। तो उससे जी। रिलेटेड मुझे कुछ बात बताइए कि ऐसा क्यों अंदर से फील हुआ कि नहीं, इस तरह की बात शायरी में हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, जिन्हें कोई जी फर्क नहीं जी। पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ जी। अपने सामने घटती हर घटना से फर्क पड़ता है। उनकी समय उनको दूसरों को कष्ट में देख के खुद को कष्ट होता है। तो जी जी। वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि किसी ना किसी रूप में बाहर आती है। आप व्यक्तिगत रूप से जितना कर पाओगे, उतना जितना कर सकते हो उतना कर दोगे। जी। लेकिन लेखन में वो चीज लाना तो गीतों में बहुत सारे सामाजिक मुद्दे उठाए गए हैं, निश्चित रूप से। जी। तो अ, असल में कविता तो सामाजिक परिदृश्य ही होता है। हम्म कविता का हम्म हम्म, कविता का असल जो मायने है वो यही है कि समाज को उठा के और उसको सृजित करके समाज को ही वापस कर देना। वो जी जी जी। उसी का नाम कविता कहा गया है।